नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो मंत्र हैप्पीनेस ऑफ लाइफ इस शो पर मैं छवि आप सभी का स्वागत करती हूं। और हर बार की तरह एक बार फिर से इस शो पर हमने बुलाया है एक बहुत ही गुणी एस्ट्रोलॉजर, जी बिल्कुल, एक बहुत ही महान एस्ट्रोलॉजर पंडित भूषण शर्मा जी को। जी पंडित जी, सबसे पहले शो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जय माता की। परमात्मा आपके सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जी गुरुजी, हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि शो के लिए आप हमेशा अपना कीमती वक्त निकालते हैं। हमारे कहने पर आप इस शो पर आते हैं ताकि दर्शकों को आप एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दे सके, उनकी प्रॉब्लम्स को है जो आप सॉल्व कर सके। दर्शकों मैं बताना चाहूँगी, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप गुरुजी को ईमेल कर सकते हैं, आप इन्हें इनके फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर, एड्रेस लगातार फ्लैश और हमारी टीवी स्क्रीन पर आप नोट कर सकते हैं। जो दर्शक इस शो के साथ जुड़े हैं, मैं उनको बता दूं कि ये जो शो चल रहा है ये लाइव नहीं है। आप फिलहाल अभी भी गुरुजी को कॉल कर सकते हैं और दर्शकों के कहने पर उनकी परमिशन लेकर ही उनके जो सवाल है इस शो पर हम इंक्लूड करते हैं, ऑन एयर करते हैं। तो आइए आज का ये शो है जो शुरू करते हैं। गुरुजी, बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों ने अपने घर बदले हों या अपने काम करने की जगह बदली हो, लेकिन जैसे ये बदलाव उनकी ज़िंदगी में आए वैसे ही उनकी ज़िंदगी में काफ़ी डाउनफॉल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो क्या बंदे के या इंसान के काम करने की जगह या रहने की जगह भी उसकी लाइफ में एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आती है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जी छवि, मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी इंसान ने कोई जगह बदली, उसके बदलने के बाद उसकी जो ज़िंदगी थी वो नीचाइयों की तरफ आ गई या ऊंचाइयों की तरफ चली गई। इनमें दो कारण हैं। एक तो आपने जब भी स्थान परिवर्तन किया तो आपके जो ग्रह थे वो स्थान परिवर्तन करने लायक ही नहीं थे। तो अचानक आपने से स्थान परिवर्तन किया तो स्थान परिवर्तन के ग्रह नहीं थे और उसके कारण आप धोखा खा गए या आप नीचाइयों की तरफ आ गए। दूसरा कारण ये था कि आपने जब भी स्थान परिवर्तन किया और वो जो वहाँ का जो वास्तु है वो कुछ ऐसा बना हुआ है जो आपके ग्रहों के मुताबिक नहीं है। उस वास्तु दोष के कारण भी अनेक तरह की हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं। एक पौराणिक कथा मैं आपको बताना चाहूँगा इसी स्थान परिवर्तन के बारे में। कहते हैं ना, स्थान प्रधान होता है। राजा विक्रमादित्य थे, वो सत्यवादी राजा थे। उनका सिंहासन बहुत पुराना हो चुका था। तो किसी महानुभाव ने कहा कि आप अपना सिंहासन बदल दीजिए, आप अच्छा सा कोई और सिंहासन बनाइए। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। देखिए कितना एक जगह को बदलने से या एक चीज़ को बदलने से कितना फ़र्क पड़ता है। तो जब राजा विक्रमादित्य ने अपना सिंहासन नया लगाया तो नया लगाने के बाद जब भी वो कोई फैसला करते थे तो वो उनके खिलाफ ही चला जाता था या वो फैसला जो न्याय था वो सही नहीं हो पाता था। तो उन्होंने सोचा ये क्या है, ऐसा क्या है कि जब मैं पुराने सिंहासन पे था तब हर तरफ मेरी जय जयकार थी, हर तरफ जो न्याय में करता था वो बिल्कुल सत्य पे अडिग होता था। अब ऐसा क्या हो गया? फिर उनके दिमाग में आया कि मैं पुराना सिंहासन मेरा फिर से ग्रहण करूं और उसी के कारण मैं जो भी फैसला करूंगा वो मेरा सच्चाई की तरफ होगा। और ऐसा ही हुआ। तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जहां हम बैठते हैं, जिस स्थान को हम ग्रहण कर लेते हैं, वो इस स्थान भी हमारी किस्मत को बदल सकता है। और वास्तु का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब भी आप कोई भी जगह बदलें, अगर एक दुकान को छोड़कर आप दूसरी दुकान करते हैं या एक घर को छोड़कर कहीं दूसरे घर में शिफ्ट करते हैं, तो पहले आप अपनी कुंडली का विवरण या कुंडली का व्याख्या किसी अच्छे ज्योतिषी से जरूर लें। क्या वो आपका समय स्थान परिवर्तन का है? अगर वो समय आपका स्थान परिवर्तन का है तो आप स्थान परिवर्तन अवश्य करें, लेकिन किसी अच्छे मुहूर्त में। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर अच्छे मुहूर्त में होगी, अच्छे समय में होगी, वो आपकी पीढ़ियों तक चली जाएगी। अगर कोई चीज़ समय के मुताबिक आप नहीं करेंगे या अच्छे मुहूर्त में नहीं करेंगे तो वो आपके लिए अनिष्टकारी होगी। तो सबसे ज़्यादा जरूरी आपके स्थान परिवर्तन के ग्रह और उनका योग और वास्तु का शुद्ध होना। अगर ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आपका स्थान परिवर्तन आपको सुफलदायी रहेगा, वरना आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। जी दर्शकों, तो देख लीजिए किस तरह से आपने अपना स्थान परिवर्तन करना है या घर परिवर्तन करना है। तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक ईमेल हम लेना चाहेंगे गुरुजी। ये ईमेल हमें जो भेजा है वो विनोद कुमार ने भेजा है। इनका जो जन्म की तारीख है वो 10 अगस्त 1978 है और इनका जो समय है वो 4:30 बजे है सुबह का। और इनकी जो जगह है वो जयपुर है। जयपुर में इनका जन्म हुआ है, पर फिलहाल ये यूके में रह रहे हैं। इनका सवाल है कि ये जब से यूके आए हैं
इन्होंने जिस घर में ये रह रहे हैं तब से ये उसी घर में रह रहे हैं, लेकिन अभी तक यूके में रहते हुए भी इनका कुछ नहीं बन पा रहा है, कोई सक्सेस है इनको जो हासिल नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने नक्शा भी भेजा है जहाँ पर ये रह रहे हैं, तो आप इन्हें कुछ समाधान ज़रूर बताइए, क्या कहना चाहेंगे? विनोद कुमार जी, आपने जो अपनी जन्म तारीख 10 अगस्त 78 हमें दिया है, 4:30 बजे का समय, उसके मुताबिक आपका जो लगन है वो कर्क लगन है। मैंने पीछे के कई प्रोग्राम में कहा है कि कर्क लगन एक ऐसा लगन है जो इंसान को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाता है। ये जैसा कहते हैं ना, भगवान कोई चीज़ हमें गिफ्ट में देता है, ऐसा ही ये लगन है जो हमें गिफ्ट में मिलता है। इसी लगन के अंदर आपका सूर्य और गुरु बैठा है। सूर्य के कारण गुरु आपका अस्त हो गया, क्योंकि ज्योतिष का एक नियम है, और वैसे भी ज्योतिष के अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ कि सूर्य में इतना तेज होता है, इतनी प्रकाश होता है कि कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ उसके पास जाती है तो वो उनके प्रचंड अग्नि से नष्ट हो जाती है। तो यहाँ गुरु आपका अस्त हो गया है। अस्त होने के कारण आपके जीवन में जो तरक्की आनी चाहिए थी वो नहीं आई, क्योंकि गुरु आपके भाग्य का मालिक है। अगर कोई भी ग्रह हमारे भाग्य से संबंध रखता है तो वो हमारे जीवन की तरक्की को बंद कर देता है या उसको ब्लॉक कर देता है। आपने कभी देखा होगा, क्योंकि गुरु आपके छठे भाव का मालिक भी है, आपने कभी गौर किया होगा कि जिन लोगों से भी आप मित्रता बनाते हैं अचानक वो लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये शत्रु भाव का मालिक भी है, इसलिए वो शत्रुओं को पैदा करते हैं, आपकी मित्रता जहाँ है वहाँ तोड़ते हैं। तो विनोद कुमार जी, मैं कहना चाहूँगा, एक तो आप अपने पहले जो दायां हाथ है उसके सबसे पहली अंगुली में सोने का छल्ला पहने, उसमें कोई नग डालने की जरूरत नहीं है, सिंपल सोने का छल्ला हो, वो वीरवार के दिन आप पहन सकते हैं। कच्चे दूध में उसको धोएं और उसमें मतलब अपने प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करवा सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा अगर आप नहीं करा सकते हैं तो 11 बार ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः इसका जाप करते हुए वो रिंग आप पहने, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। दूसरे नंबर पर, जहाँ तक हो सके मैं आपको एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा कि आपके जो कुल पुरोहित हैं आप उनको कुछ दान करें, क्योंकि गुरु जिनका अस्त होता है एक तरह से उनको कुल पुरोहित का श्राप होता है या दोष होता है। तो कुल पुरोहित जो होंगे, आप राजस्थान का आपका जन्म हुआ है तो आप जरूर जानते होंगे कि कुल पुरोहित किनको कहते हैं। उनको विशेष करके वस्त्र दान करें, और वो वस्त्र जो है पूर्णिमा के दिन दें। एक चीज़ मैं विनोद जी आपको कहना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में और भी तरक्की पाना चाहते हैं तो सत्यनारायण व्रत कथा हर पूर्णिमा के दिन करें। अगर आप अवश्य ऐसा करते हैं तो मैं अवश्य दावे के साथ कह सकता हूँ आप अपने जीवन को बदल लेंगे। जी विनोद जी, आई एम श्योर आपकी जो भी परेशानी है वो जल्द ही जल्द दूर होगी, क्योंकि अब आप गुरुजी के संपर्क में आ चुके हैं। जो भी जानकारी आपको गुरुजी ने दी है आई एम श्योर वो आप ज़रूर फॉलो करेंगे। गुरुजी, अगर मैं पूछना चाहूँ ग्रहों की जगहों के बारे में या उनके स्थान के बारे में, हमारे कुंडली में तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जिनका स्ट्रॉन्ग होना हमारी लाइफ में बेहद ही ज़्यादा अच्छी बात होती है और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जो हमारी लाइफ में आता है? जी छवि, मैं बताना चाहूँगा इस प्रोग्राम के माध्यम से कि कौन से ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे होने चाहिए जो हमें तरक्कियों की तरफ लेके जाएगी या हमें ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएगी या हमारा नाम रोशन करेगी। देखिए, कुछ जन्म पत्री के अंदर या ज्योतिष के अंदर कुछ ग्रह शुभ हैं और कुछ ग्रह अशुभ हैं। अशुभ ग्रह भी अगर त्रिक भावों में देखिएगा, त्रिक भाव जो है हमारी कुंडली में छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, ये त्रिक भाव होते हैं। कोई ज्योतिषी नवम भाव को भी त्रिक भाव कहते हैं। अगर इनके अंदर कुछ शत्रु भाव के ग्रह बैठे हों तो वो भी सुफलदायी होते हैं। लेकिन केंद्र भाव होता है हमारी जन्म पत्री के अंदर ज्योतिष के मुताबिक प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव। इन 4 भावों के अंदर अगर कोई ग्रह अच्छे बैठे हैं, विशेष करके मंगल, गुरु, शुक्र और सूर्य, अगर ये बैठे हैं तो वो इंसान को, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक छोटे से परिवार में पैदा होने वाला आदमी भी इस योग में अगर पैदा होता है वो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। शायद वो इतना कुछ कर जाता है जो उसकी 7 पीढ़ियों में किसी ने ना किया हो। विशेष करके गुरु अगर केंद्र में है और पहले भाव में, चतुर्थ भाव में या सप्तम भाव में है या दसम भाव में और इन्हीं भावों में चंद्रमा हो तो गज केसरी योग बनता है। दर्शकों मित्रों, मैं ये बताना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में गज केसरी योग होता है वो आज के समय तो हम उसको विदेश कहते हैं, लेकिन पुराने समय में उसको 7 समुंदर कहा गया था। वो 7 समुंदर पार जाके भी अपने नाम की पताका का मतलब ध्वजा और ध्वजा का मतलब झंडा फहरा देता है। क्योंकि गज केसरी योग ऐसा योग होता है कि जो इंसान इस योग में पैदा होता है
सर्वगुण संपन्न होता है, वो किसी का बुरा नहीं कर सकता। लेकिन राजाओं की तरह नहीं, राजाओं के ऊपर भी एक सम्राट होता था, वो सम्राट की तरह अपने जीवन को यापन करता है और लोगों को अपनी तरफ से जितनी मदद हो करता है, क्योंकि वो धार्मिक होता है। दर्शकों, मैं एक चीज़ जरूर कहना चाहूँगा, हम ज्योतिष के माध्यम से तो आपको समझाने की कोशिश बार बार करते हैं, लेकिन आप अपनी नेक कमाई से कुछ हिस्सा दान जरूर करें। अगर आप दान करते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कोई भी ग्रह हो, कैसा भी अनिष्ट हो, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्योंकि दान एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बड़े बड़े बेकार के जो बुरे कर्म हम करते हैं उनको दबाने का पूरा काम करते हैं। कहते हैं कि कर्मों को अगर अच्छा करना है, या पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं कुछ दोष ऐसा उत्पन्न हमने कर लिया है कि जो हमारे अनिष्ट ग्रहों के कारण हम परेशान हो रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपनी नेक कमाई से अगर आप 10वां हिस्सा किसी भी जगह, कोई मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, जहाँ भी आप मानते हैं, अगर आप दान करते हैं तो मेरा दावा है आप अपने जीवन को बहुत सफलता से जिएंगे। जी दर्शकों, कुछ ऐसी ही बातें हैं जो गुरुजी हमें बताते हैं और हमारी लाइफ में अगर हम इन बातों को फॉलो करें तो हमारी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, एक पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाती हैं। खैर, अब एक और सवाल हम लेते हैं। ये सवाल हमें भेजा है आशा ने गुरुजी। आशा की जो जन्म की तारीख है वो 7 फरवरी 1982 है और इनका जो समय है वो शाम का 6:15 है। इनका जन्म है जो वो चंडीगढ़ हुआ है और फिलहाल अभी भी वे चंडीगढ़ में ही रह रही हैं। इनका कहना है कि जब से इनकी शादी हुई है तब से ये बीमार रहने लगी हैं। इन्होंने अपनी पति की, हस्बैंड की भी जो कुंडली है वो बताई है, फिलहाल उसे हम कॉन्फिडेंशियल रखना चाहेंगे। तो क्या वजह है कि शादी के बाद से ये बीमार चलती आ रही हैं? आशा जी, मैं बताना चाहूँगा, आप दोनों की कुंडली, हस्बैंड और वाइफ की हमने कुंडली मिलान किया है। उस मिलान के अंदर जो सबसे बड़ी आपकी समस्या आ रही है, देखिए वैसे तो भगवान की बहुत अच्छी कृपा है आप पर कि आपका वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है, अच्छा है, क्योंकि आपके पतिदेव जो हैं वो मांगलिक हैं। और मांगलिक जो होते हैं वो 2, 3, 4 तरह के होते हैं। देखिए, मांगलिक का भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। ज्योतिष का एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हम आप लोगों को समझा रहे हैं। मांगलिक भी 3 तरह से इंसान बनता है। एक, अगर मंगल पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम में और द्वादश में हो तो भी मंगलिक बनता है। अगर मंगल चंद्रमा के साथ इन्हीं घर में बैठा है तब भी इंसान मंगलिक बनता है। और मंगल अगर इन्हीं घरों में शुक्र के साथ भी होता है तो भी इंसान मांगलिक बनता है। तो यहाँ आपके पतिदेव का जो मंगल है वो शुक्र के साथ है। शुक्र के साथ होने से वो एक तरह से डबल मांगलिक बन जाते हैं। तो वो मंगल जो है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, आपको शरीर कष्ट प्रदान कर रहा है। यहाँ ये है कि जो आपका बचाव हुआ है, क्योंकि आपके पतिदेव का जो मंगल है वो नीच राशि में है, नीच राशिगत होने के कारण उसका प्रभाव कुछ निम्न मात्रा में है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप छोटे से उपाय करें। अगर आप लाल रंग की चूड़ी अपने हाथ में पहनते हैं और उसको धारण करके ही रखें, उसको आप निकाल लेना। हाँ, जब भी वो मान लीजिए टूट जाती हैं तो आप उसको दोबारा पहने। दूसरे नंबर पे मैं आपको कहना चाहूँगा कि देखिएगा, स्त्री का सबसे बड़ा गहना उसकी मांग होती है। अगर आप अपने मांग के अंदर सिंदूर हर रोज़ भरते हैं तो भी आप इस मंगल के जो कुप्रभाव आप पे पड़ रहा है उससे आप छुटकारा पा सकते हैं। मंगलवार वाले दिन अगर आप मंदिर जा सकते हैं तो बहुत छोटा सा उपाय है, 5 छुआरे हर मंगलवार को आप शिवलिंग पे चढ़ाएं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप कुछ समय करेंगे तो इस समस्या से आप छुटकारा पा जाएंगे। दर्शकों, मैं बताना चाहूँगा कि ज्योतिष में छोटे छोटे उपाय भी बहुत होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप पूजा ही कराएं या कर्मकांड ही कराएं या स्टोन ही डालें, उनसे आपकी समस्याओं को निजात मिल जाएगा। हाँ, ये जरूर कहना चाहूँगा कि समस्या अगर गंभीर है तो उसके उपाय भी कुछ बड़े हो सकते हैं। समस्याएं अगर छोटी हैं तो उनके उपाय भी छोटे हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर मैं ये आपको जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रहों की डिग्रियाँ होती हैं। हर एक, जैसे हम कहते हैं कि कोई प्लाट है वो कितने कोण पे है, कितने कोण पे वो घूमता है, या चौरस है कि या वो नहीं है, ऐसे ही ग्रहों की एक डिग्रियां हैं। हर ग्रह अपनी डिग्री के मुताबिक काम करता है। 1 डिग्री 0 डिग्री से लेके 30 डिग्री तक एक ग्रह की पूरी सीमा रखी गई है, वो घूमता है। तो अगर उसकी डिग्रियां बहुत ज़्यादा तेज़ हैं या प्रभावशाली हैं तो वो ग्रह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। अच्छा है तो अच्छा डालेगा, बुरा है तो बुरा डालेगा। तो यहाँ जितने भी उपाय होते हैं उन्हीं ग्रहों की डिग्रियों के मुताबिक आपको बताए जाते हैं, और निश्चित अगर आप करते हैं तो भगवान की कृपा से आप अपने जीवन को सफल भी कर सकते हैं। जी दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि आप भी अपनी जो समस्या है वो गुरुजी के साथ शेयर कर सकते हैं। इसीलिए हम इनको अपने शो पर हर बार
बुलाते हैं ताकि ये आए और आपको ज्ञान दे और आपकी भी जितनी समस्याएं हैं वो दूर हो सके। दर्शकों, इनका ईमेल आईडी, इनका फ़ोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है हमारी टीवी स्क्रीन पर। आप अपनी फीडबैक भी इन्हें ईमेल कर सकते हैं इस शो की, और इनके साथ साथ अपना जो सवाल है वो भी आपको ईमेल करना होगा। अगर ईमेल नहीं कर सकते तो आप इन्हें कॉल कर भी अपना जो सवाल है इनसे शेयर कर सकते हैं। जो दर्शक इस समय हमारे शो के साथ जुड़े हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये शो लाइव नहीं है, सो आप अभी भी गुरुजी को कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। रिपीट। तो इसी के साथ अब समा और इजाज़त नहीं दे रहा कि हम और ज्ञान ले सकें, लेकिन आशीर्वाद के तौर पर एक मैसेज ज़रूर लेंगे हम गुरुजी से। गुरुजी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिएगा, आज के जो युग चल रहा है, इस भागदौड़ की ज़िंदगी के अंदर कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा, विशेष करके लेडीज़ों को, स्त्रियों को, कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या है तो आप अपने घर के अंदर बहुत छोटा सा उपाय कर सकते हैं। माँ दुर्गा का आप चालीसा कर सकते हैं। अगर माँ दुर्गा का आप चालीसा नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको एक मंत्र बताना चाहूँगा। अगर आप वो करेंगे तो निश्चित एक अंदर विल पावर भी जागेगी, आपके घर के अंदर सुख संपत्ति का वास भी होगा और आपका वैवाहिक जीवन भी बहुत अच्छा रहेगा। तो आप ध्यान से सुने। वो मंत्र है, ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस मंत्र को आप जितनी बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर चलते फिरते। तो मैं बहनों निश्चित आपको कहना चाहता हूँ, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय रहेगा। जी दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला आप सबसे इजाजत लेने का। गुरुजी, शो पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, नमस्कार। दर्शकों, फिलहाल मुझे यानी कि छवि को दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे इसी शो पर इसी समय। आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।